हाय गाइज, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमन डिजीज़ वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान हमारी डाइट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कितनी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए एक डाइट प्लान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा बच्चा हेल्दी रहे और साथ में उसका डिलीवरी प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो पाए। उसका ज़्यादा वेट होगा तो भी दिक्कत होगी डिलीवरी होने में, कम वेट होगा तो उसके लिए बच्चे के लिए रिस्क हो जाएगा। इसके लिए हमारा प्रॉपर डाइट प्लान होना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ फीटस की भी ग्रोथ होती है, साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ग्रोथ होती है, साथ में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की भी ग्रोथ होती है। उसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज लेनी पड़ती है। एक्स्ट्रा 20% कैलोरीज हमें एक्स्ट्रा लेनी होती है। आप कह सकते हैं 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बेबी और मदर दोनों की ग्रोथ अच्छी होने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डाइट प्लान क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं वो जाके अंदर डाइजेस्ट होता है, उससे एनर्जी निकलती है, उसकी वजह से हमारी बॉडी वर्क करती है। बॉडी को प्रॉपर वर्क कराने के लिए हमें प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, खाना प्रॉपर खाना पड़ेगा। अब खाने में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे शरीर को किन किन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो हमें खाने के थ्रू मिलती है। उसके जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। साथ में एडिशनल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो है मिनरल्स, विटामिन्स, सॉल्ट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉडी को बिल्डअप करने में या बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती हैं, जितनी भी चयापचय क्रियाएं होती हैं, उनको कैटालाइज करने में भी बहुत सारे हार्मोन्स का भी रोल होता है, एंजाइम्स का भी रोल होता है। तो ये एडिशनल फैक्टर्स में आता है। जो बेसिक है वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अब हमें कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में चाहिए होती है? नॉर्मली बॉडी की रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट की है 400 ग्राम, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, उसके बाद जब लेट प्रेगनेंसी, आप कह सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में 60 ग्राम एडिशनल कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी को 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी ये 10 ग्राम बढ़ जाती है। फिर हमें 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यही 4% फैट लेना है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो आयरन की है वो 40 मिलीग्राम है। एक नॉर्मल इंसान को 20 मिलीग्राम आयरन डेली नीड्स होती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी आपकी नीड वही 40 मिलीग्राम हो जाती है। इसके अलावा कैल्शियम की डेली नीड्स 500 मिलीग्राम है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये 1 ग्राम के करीब हो जाती है इसकी रिक्वायरमेंट। तो ये सारा डेटा के अकॉर्डिंग हम अपना डाइट प्लान करते हैं, जिससे एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी और साथ में मदर और फीटस दोनों के लिए रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएंगे। तो एक रफ डाइट चार्ट दे देती हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। प्रेगनेंसी हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से जैसे नोजिया फीलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, उसकी वजह से खाना अच्छा नहीं लगता है। तो आप पूरी प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े गैप के अकॉर्डिंग खाना है। एक साथ खाने की कोशिश नहीं करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो थोड़ा 2-2, 3-3 घंटे का रखें और उस इंटरवल में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहें। ज़्यादा अगर लंबे समय तक आप भूखे रहेंगे, उससे आपका ईसोफेजियल रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आएगी और नोजिया फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। इसके लिए रफेज डाइट चार्ट पे जाते हैं। जैसे अगर आपकी मॉर्निंग 6 o'clock पे होती है, 6 बजे अगर आप उठते हैं, तो उठते ही सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो आप भी लिक्विड खाली पेट नहीं लेना है। कई लोगों को बेड टी पीने की आदत होती है, तो आप चाय के साथ 2 बिस्किट या टोस्ट ले लें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन आप अपने बाकी के काम करके 7 या 8 आफ्टर 1 आवर ब्रेड जैम, ब्रेड बटर या एग ले सकते। जो लोग एग खाते हैं, जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो चीला वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच में दोपहर के समय में आप उसको 2 बजे भी कर सकते हैं या उससे
उससे ज़्यादा मत टाइम बढ़ाइएगा, 12 से 2 के बीच का टाइम रखिए लंच टाइम के लिए। उस समय पे आप 4 चपाती, 1 कप दाल या जो भी सब्जी है वो 1 कप ले सकते हैं, और उसके अलावा 2 कप चावल भी ले सकते हैं। साथ में सैलड लें और एडिशनल कर्ड भी लें, दही लें, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोबायोटिक होता है और दौरान कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस रहते हैं। इंटेस्टाइन जो कर्ड होगा वो आपके इंटेस्टाइन की फ्लोरा को मेंटेन रखेगा। इसके अलावा आप 4 से 5 बजे स्नैक्स के टाइम चाय या कॉफ़ी के साथ बिस्किट का, चाय या कॉफ़ी कभी भी खाली पेट, उससे गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लेक्स एक्टिवेट होगा और आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो हमेशा चाय या कॉफ़ी के साथ कुछ ना कुछ लेना है। और इस टाइम पे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, जो भी आपको फ्रूट्स पसंद आ रहे हैं वो फ्रूट्स ले सकते हैं। देन आपका इवनिंग मील 7 से 8 बजे तक का हो जाना चाहिए, क्योंकि खाना खा के आपको तुरंत सोना नहीं है, तुरंत लेटना नहीं है। इसलिए 7 से 8 बजे के बीच में आप एक हैवी, उसमें आप लंच टाइम की चीज़ ले सकते हैं, लाइक 4 चपाती, 3 कप चावल या 2 कप चावल, जिसकी जैसी भी इच्छा हो रही है, और वो ये ले सकते हैं। लेकिन अगर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, वो लोग रात के समय फ़िश या मीट वगैरह नहीं लें। ये आप अगर आप खाना चाहते हैं तो आप लंच टाइम में ले सकते हैं। देन इसके बाद आपको थोड़ा वॉक करना है, पानी पीना है ठीक से। 10 ओ क्लॉक बजे दूध में चीनी डाल के लेनी चाहिए, 1 गिलास दूध। रात के 10 बजे आपको 1 गिलास दूध लेना चाहिए। कोशिश करिए 10 बजे के बाद आपको सो जाना चाहिए। रात में देर तक ना जगें। प्रेगनेंसी के दौरान रात में ज़्यादा देर नहीं जगना चाहिए, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होती है। इसलिए 7 से 8 घंटे की मिनिमम नींद लेनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए रात के 10 बजे तक आप सो जाएं। तो ये पूरा शेड्यूल मैंने सुबह 6 से लेके रात के 10 बजे तक का डाइट चालान किया है। आप इसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन नींद आपको प्रॉपर लेनी है। और पानी डेली का, आपको पानी 2.5 से 4 लीटर के करीब पीना है, ये कंपलसरी है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।